तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, चाह रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आमीन सुम आमीन। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं शाम से, यानी इस वक्त टाइम हो रहा है 5:30 और मैं बना रही हूँ आलू गोभी का सालन, जो कि है अपने तरीके से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो जी मैं बना रही हूँ यहाँ पर आलू गोभी का सालन। गोश्त खा खा के असल में तंग हो गए थे घर वाले, तो आज फरमाइश की है कि कोई सब्ज़ी ही बना लो। तो मुझे फिर आलू गोभी अच्छी लग रही थी, सब्ज़ी वाले के पास गई तो ले आई। असल में मैंने बनानी थी इसको दोपहर को, लेकिन आज जो है मेरे साहब जल्दी आ गए थे और उन्होंने कहा कि भूख लग रही है, खाना दे दो मुझे फटाफट। तो इस वजह से मटन का सालन बना हुआ था, तो मैंने रोटियां डाली और उनको बना के दे दी। लेकिन जब खाना वाना हम लोगों ने भी खा लिया, उन्होंने भी खा लिया, तो उसके बाद जो है मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि मैं सब्ज़ी बनाऊं। खैर खाना वाना दोपहर का खाया, बच्ची भी सो गई, मियाँ भी सो गया और मैं यहाँ वहाँ घूमती रही। मुझे जो कि नींद नहीं आ रही थी। 5:30 बजे का टाइम हो गया। मैंने बोला चल जी उठ जा और खाना बना ले। खाना इस वजह से बनाना है कि सुबह जो है मेरे साहब जो है टिफ़िन लेके जाते हैं। अगर दोपहर में बन जाता तो अभी मैं खाना नहीं बनाती, लेकिन अब जो है ये खाना बन रहा है सुबह के लिए। तो यहाँ पर देखें, मैंने सबसे पहले 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है और उसको गरम कर दिया था। जैसे ही ऑयल गरम हुआ है तो उसमें मैंने वॉश की हुई गोभी और साथ ही आलू डाल दिए हैं और उसके साथ लंबाई में कटी हुई बहुत सारी अदरक डाल दी और 10 मिनट तक इनको फ्राई किया है, जब तक कि गोभी के ऊपर हल्का सा सुनहरी कलर नहीं आ जाता। तो जैसे ही इस पे हल्का सा कलर आएगा तो हम लोगों ने फिर ऑयल में से तमाम गोभी और आलू को जो है निकाल कर सेपरेट बर्तन में रख देने हैं। तो ये रेसिपी बहुत मज़ेदार है, ज़रा हटकर है, यूनिक सी रेसिपी है। आपने बहुत दफ़ा आलू गोभी का सालन बनाया होगा अपने तरीके से, लेकिन एक बार आपने मेरी इस रेसिपी को मेरे तरीके से लाजमी ट्राई करना है। तो बहुत मुख्तलिफ इसका जायका हो जाता है जब आप इसको फ्राई करते हो, तो बस आलू गोभी का मज़ा जो है वो दुबाला हो जाता है। तो अदरक आप लाजमी डालेंगे इस पॉइंट पर फ्राई करते वक्त। तो यहाँ पर देखें जी, आलू गोभी मैंने ऑयल में से निकाल दी है। जो ऑयल बचा था उसी में मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के लंबाई में कटा हुआ प्याज डाल दिया था और इसको हमने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा, इसमें मैं शामिल कर दूंगी 1 चम्मच भरकर लहसुन के और 2 से 3 मिनट तक हमने उसको भी फ्राई करना है जब तक कि लहसुन की खुशबू नहीं आ जाती। अदरक को मैं यहाँ पर मज़ीद ऐड नहीं करूँगी। जब मैं टमाटर डालूँगी तो टमाटरों के साथ जो है मोटी कुटी हुई अदरक डालूँगी। अच्छा, गोभी में अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, तो आप भी जो है अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें। बहुत सारे लोगों को जो है गोभी नुकसान देती है, इस तरह वो नुकसान नहीं देगी, क्योंकि गोभी बादी होती है और अदरक डालने से जो है इसका तासीर जो है ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर देखें जी, जैसे ही लहसुन की खुशबू आना स्टार्ट हुई थी तो मैंने इसमें 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर शामिल कर दिए हैं और साथ ही थोड़ा सा पानी इसलिए शामिल किया है कि अब मैं इसमें डालूँगी मसाले, ताकि हमारे मसाले गरम ऑयल में डालते ही जले नहीं। तो रेगुलर मसाले जो कि इस्तेमाल होते हैं हर घर में, हर डिश में डाले जाते हैं, तो सिंपल से मसाले जो हैं इसमें मैं शामिल करूँगी, जिसमें है लाल मिर्ची और हल्दी है। साथ ही शामिल कर दूँगी मैं पिसा हुआ धनिया और नमक। तो ये 4 चीज़ें हैं, लाल मिर्चें, हल्दी, पिसा हुआ धनिया और साथ ही नमक। ये चारों चीज़ों को डालने के बाद भुनाई करूँगी और उसके बाद मैं इसे कवर करके रख दूँगी 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि टमाटरों का जितना पानी है वो ड्राई हो जाए और टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर देखें, कवर करने से बेहतरीन सा जो है मसाला बनकर तैयार हो गया है और टमाटर भी जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक बुनाई करेंगे, ताकि थोड़ा बहुत जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए। तो अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी जो गोभी और आलू को फ्राई करके रखा था
उसे शामिल कर देंगे। अगर आपको लगता है कि इस पॉइंट पर आलू कच्चे हैं तो आपने इसमें आधा गिलास पानी डालना है। अगर कच्चे नहीं हैं, आपने बारीक आलू काटे हैं, तो फिर यकीनन आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अच्छा जी, मैंने लो फ्लेम पर आलू गोभी रख दी थी दम पर, तो या मैं आ गई थी ऊपर आने का रीज़न यही था कि मगरिब हो रही है और मगरिब से पहले जो है ज़रा खुली फ़िज़ा में जाना चाहिए। मैं सुबह भी उठकर खुली फ़िज़ा में आती हूँ और शाम को मगरिब से पहले भी। तो यहाँ पर देखें, जैसे ही मैं ऊपर आई तो यहाँ पर मीटिंग चल रही थी कौवों की, जो कि बड़े मज़े से बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे और मुझे देखते ही ये जो है उड़ना स्टार्ट हो गए। मगरिब से पहले जैसे तमाम परिंदे अपने घरों को जाते हैं, तो ये परिंदे भी यहाँ शायद बैठकर कोई मीटिंग वगैरह कर रहे होंगे। मुझे देखते ही इनकी मीटिंग जो है वो डिस्टर्ब होगी। तो मैं ऊपर आई, चहलकदमी कर रही थी। तो यहाँ पर अब मैंने नलके में पानी चेक किया, क्योंकि मेरा इरादा हो रहा था कि धूप जैसे ही ख़त्म हो जाएगी तो मैं लगाऊंगी वॉशिंग मशीन। कपड़े धोने हैं, कपड़े अच्छे खासे तो नहीं थे, थोड़े बहुत थे, लेकिन हाथ पे धुलने वाले थे। अगर धूप ख़त्म हो जाएगी तो फिर मैं, यहाँ पर देखिए आप कपड़े, तो कपड़े सिर्फ ये ऊपर ही हैं, नीचे मशीन बिल्कुल ख़ाली है, क्योंकि 5-6 दिन बाद मैं लाजमी मशीन लगा लेती हूँ। लेकिन इस वक्त जो है ये हाथ पे धोने वाले कपड़े थे। यकीन करें, सुबह तैयार होती हूँ धोने के लिए, फिर धूप आ जाती है, शाम को तैयार होती हूँ तो फिर नेस्ती आ जाती है, सुस्ती आ जाती है, समझ नहीं आती कि ये कपड़े कब धुलेंगे। खैर, गली का एक विज़िट किया, बच्चे गली में खेल रहे थे, तो बेहतरीन सा ये नज़ारा देखें आप मगरिब से, जो कि थोड़ी देर पहले का है। तो जी, आज का व्लॉग मैंने शाम 5 बजे से शुरू किया है और ये व्लॉग चलेगा सुबह 6 बजे तक। मैं आपसे अपनी जो है रूटीन शेयर करूँगी। अच्छा जी, मगरिब होने से पहले जो है मैं नीचे आ गई थी और यहाँ गोभी जो है वो लो फ्लेम पर रख कर गई थी, तो यहाँ पर जो है गोभी भी मेरी डन हो चुकी है। तो अभी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। यकीन जाने, अगर आपके पास इस वक्त एक कोयला मौजूद होगा तो आपने इसको स्मोकी फ्लेवर देना है। मेरे पास मौजूद नहीं था, तो इस वजह से मैंने इसे स्मोकी फ्लेवर नहीं दिया। और कोयले मेरे जो हैं आ जाएंगे कल, क्योंकि मैंने करना है बारबेक्यू। तो आप लोगों के साथ भी वो व्लॉग शेयर करूँगी। इस वक्त मुझे पूरे घर में एक कोयला भी नहीं मिला। तो यहाँ पर देखें जी, आलू गोभी की फ़ाइनल लुक। तो ऊपर कटी हुई डाल दी थी मैंने अदरक, नींबू और साथ में जो है पुदीने के पत्ते बारीक कट के डाल दिए। तो ये बेहतरीन सा जो है हमारी रेसिपी तैयार हो गई थी, जो कि बनी है सुबह टिफ़िन के लिए। तो यहाँ पर जो है उठ गए थे, मेरा मियाँ भी उठ गया था, बेटी भी उठ गई थी, लेकिन बेटी ने चाय पीने से मना कर दिया। और यहाँ पर मैं सिर्फ 2 कप चाय बना रही हूँ और 1 कप दूध मैंने इसमें से निकाल कर साइड पर रख दिया। तो यहाँ पर अमूमन ऐसा होता है, दोपहर का खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जिसको नींद आती है वो सो जाता है, जिसको नींद नहीं आती तो वो मोबाइलों में घुस जाते हैं, और जब सो कर उठते हैं चाय वगैरह पीते हैं और चाय पीने के बाद जी निकल जाते हैं वॉक। अच्छा, शाम की वॉक जो है वो बाहर करते हैं हम लोग, और जो सुबह की वॉक होती है वो ऊपर छत पर ही कर लेते हैं। तो उसके बाद जो है एक वॉक का ऐसा टाइम होता है, सारा दिन की जो बातें हैं हम एक दूसरे से करते हैं कि सारा दिन क्या काम किया, क्या नहीं किया, कौन आया, कौन गया। तो ये जो हमारी गुफ्तगू है सारी वॉक के दौरान होती है। तो उसके अलावा टाइम नहीं मिलता, क्योंकि ये सुबह बहुत जल्दी काम पर जाते हैं, आते हैं तो खाना खाकर थके हुए होते हैं, सो जाते हैं, फिर उठते हैं तो वॉक के लिए निकलते हैं, फिर ही हम सारी बातें कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें, मज़ेदार सी जो है चाय बनकर तैयार हो गई है। किस किस ने पीनी है चाय? अगर किसी को पीनी है तो आ जाएं जी, मैं लाजमी आप लोगों को चाय पिलाऊंगी। तो चाय के साथ छोटी मोटी चीज़ें, स्नैक वगैरह जो हैं चलते रहते हैं, कभी बिस्किट, कभी रस, तो कभी डबरोटी वगैरह या फिर केक रस। तो यहाँ पर देखें जी, अंधेरा हो चुका था और हम निकल गए थे वॉक के लिए, जो कि ये हमारी रोज़ की रूटीन है। कभी पार्क में चले जाते हैं, कभी इसी तरीके से इधर उधर बस घूमते रहते हैं। अच्छा, हम वॉक करते हैं ज़रा अपने तरीके से। अपने तरीके से कैसे? लोग वॉक करने जाते हैं पार्क में
और उसके बाद जो है घर आते हैं और हम लोग जो हैं यहाँ वहाँ घूमते हैं और आराम करने के लिए जाते हैं पार्क में। 10 मिनट बैठते हैं और उसके बाद घर आ जाते हैं। अच्छा जी, घर आने के बाद जी हम लोगों ने पसीने से बुरा हाल था, थोड़ा बहुत फ्रेश हुए, कपड़े चेंज किए और सो गए। और यहाँ पर देखें जी, सुबह मॉर्निंग का टाइम है, तो मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई थी ऊपर छत पर वॉक करने के लिए। और यहाँ पर देखें आपको जो है चांद नज़र आ रहा है, क्योंकि सुबह का टाइम है, रोशनी हो चुकी है और चांद की जो अपनी रोशनी है वो गायब हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं करूँगी थोड़ा बहुत वॉक और उसके बाद जो है फिर चलेंगे नीचे, बनाएंगे जी नाश्ता, टिफ़िन तैयार करेंगे साथ के लिए। तो यहाँ पर जी मैं वॉक कर रही हूँ और आसपास ये जो घर हैं, काफ़ी सारे घर जो हैं अभी तामीर हो रहे हैं और काफ़ी सारे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर जी सुबह सुबह मॉर्निंग की वॉक जो है हल्के फुल्की लाजमी करती हूँ। इससे ये होता है बंदा जो है, बंदे का तो नहीं पता, मुझे अपना पता है, मैंने पतला होना नहीं, लेकिन ये है कि बंदा जाम नहीं होता। उसके जो बैठ बैठ के हड्डियों में दर्द होता है या जो खाया पिया होता है वो हाथ के हाथ जो है हज़म हो जाता है। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, करना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई पार्क है या फिर जगह ऐसी है या छत है तो बहुत लाजमी है वो करना। तो यहाँ पर देखिए जी मैंने वॉक की। वॉक करने के बाद जी अब जो आहिस्ता आहिस्ता जो है सूरज जो है वो निकलना स्टार्ट हो गया है। तो चाँद यहाँ पर मैं आसमान पर देख रही हूँ, चाँद गायब हो चुका है और अब जो है सूरज निकलना स्टार्ट हो गया था। यकीन करें बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था ये नज़ारा देखते हुए। तो यहाँ देखें जी सूरज ने अपनी शक्ल दिखा दी है और कितना नज़दीक सूरज है, यानी कि लोगों की छतों से भी नीचे सूरज दिखाई दे रहा है। तो जी यहाँ पर देखें माशाल्लाह से सुबह हो चुकी है, रोशनी चारों तरफ फैल चुकी है और सबसे खूबसूरत टाइम मैं बोलती हूँ ये है। अगर आप खुली फ़िज़ा में जाकर ज़ोर ज़ोर से सांस लोगे, यकीन करो ये जो सांस आप लोगे अंदर तक आपकी रूह जो है वो खुश हो जाएगी। तो यहाँ जी मैं नीचे आई तो आगे मेरे साहब भी माशाल्लाह से नमाज़ पढ़ रहे थे। उसके बाद जी मैं किचन में आई और यहाँ पर मैंने लाइट ऑन की। लाइट ऑन करने के बाद जी तो बनाते हैं यहाँ पर फटाफट नाश्ता। तो नाश्ते में जो है ना यहाँ पर अपनी मर्ज़ी होती है। कभी इन्हें सुबह नाश्ता चाहिए होता है हैवी और कभी नहीं चाहिए होता। कभी मेरी बेटी भी जो है नाश्ता करती है, कभी नहीं करती, बस अपने मूड पे है। तो आज इन लोगों को नाश्ते में इनको चाहिए था हल्दी वाला दूध और साथ इन्होंने वही खाना था, या फिर शुगर फ्री वाले बिस्किट खाते हैं या फिर रस खाते हैं या कभी सिर्फ दूध ही हल्दी वाला पी लेते हैं। तो एक चूल्हे पे मैंने दूध रख लिया था, दूसरे पे मैंने तवा रख दिया था और मैंने यहाँ पे बनानी थी 3 अदद रोटियाँ जो कि थी टिफ़िन के लिए। तो 2 अदद रोटियां तो मेरे साहब की होती हैं, एक रोटी मैं एक्स्ट्रा बना देती हूँ। कभी कोई साथ बैठा होता है, नहीं भी होता तो चलें जी, शुगर वाले मरीज़ हैं, हर 2-2 घंटे बाद थोड़ी थोड़ी रोटी करके ये खा लेते हैं। एक साथ पेट भरकर कभी भी शुगर वालों को नहीं खाना चाहिए। और कोशिश किया करें अगर आपके घर में भी शुगर के पेशेंट हैं तो चक्की का आटा और घर की रोटी उनके लिए लाजमी है। कभी भी ये अगर 1 से 2 टाइम बाहर की रोटी खाते हैं तो यकीन करें इनकी शुगर जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से मैं इनको जो है टिफ़िन साथ बना कर देती हूँ और ये जो है हर 2 घंटे बाद एक एक रोटी करके इस तरह खा लेते हैं। तो यहाँ पर देखें जी साथ ही दूध मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है और रोटियाँ भी यहाँ पर पक रही हैं। तो मेरा कोई मूड नहीं था नाश्ता वाश्ता करने का, क्योंकि मैं इन्हें काम पर भेजकर दोबारा से सो जाती हूँ। और कभी इनके कहने पर कभी इनके साथ बैठकर नाश्ता कर भी लूँ तो यकीन करें फिर बहुत तबीयत जो है बोझल सी होती रहती है। तो हमें आदत है नाश्ता 9 बजे के बाद ही हमारे घर पे होता है। इस वजह से ये भी सुबह जो है इस तरह दूध पी के चले जाते हैं, या हल्दी वाला या फिर ड्राई फ्रूट बीच में डाल के दे देते हैं। रख लेती हूँ, साथ में रस रख दूँगी, डब रोटी रख दूँगी, अगर खानी होगी तो खा लेंगे वरना सिर्फ दूध ही पी लेंगे। और नाश्ता वही अपने टाइम पे करेंगे 10 बजे, जो कि रोटी और सालन में दूँगी, एक उस टाइम खा लेंगे, यानी कि 2-2 घंटे बाद इन्होंने एक रोटी
खानी होती है। तो यहाँ पर देखें जी, इनका नाश्ता जो है ये बनकर तैयार हो गया है। तो अब मैंने यहाँ पर रख दिया था सालन गर्म होने के लिए। रोटियाँ मेरी जो हैं पक चुकी थी। अब मैंने अब फटाफट इनका टिफ़िन तैयार करना है। तो लोग आपके साथ शेयर करते हैं अभी मॉर्निंग से रात की रूटीन, नाइट की रूटीन, और मैं आपसे कर रही हूँ नाइट से सुबह की मॉर्निंग की रूटीन। तो चलें जी, अपना अपना तरीका होता है। तो यहाँ पर जी ये टिफ़िन है, इसे वॉश कर लिया था, पहले अच्छे से खुश्क करूँगी ताकि रोटियां वगैरह इसमें रखूँ तो वो चिपके नहीं। तो यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर टिफ़िन हो गया है इनका तैयार। तो अब जो है इनका भी टाइम हो गया था जाने का। ये सुबह जल्दी जाते हैं काम पर और आ जाते हैं ये 2-2:30 बजे तक, या बहुत टाइम लगे तो फिर 4 बजे तक आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखें जी, इनका टिफ़िन रेडी हो गया। अभी मैं इनको दूंगी और इनको करूँगी गुड बाय, और ख़ुद आकर दोबारा से सो जाऊँगी। फिर उठूँगी जी 9:30 या 10 बजे। तो यहाँ पर जी ये देखें जी, बैठ गए थे मज़े से। मैंने कहा टिफ़िन तो लेके जाओ अपना। तो कह रहे हाँ, हेलमेट भी अंदर रखा हुआ है और टिफ़िन भी दो मुझे। तो ये थी मेरी आज की रूटीन। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर सुबह मॉर्निंग से रात तक की रूटीन भी आप लोगों ने देखनी है तो मुझे लाजमी बताइएगा। तो ये देखें जी, मैं जब वापस किचन में आई, अदरक और नींबू यहीं पड़े मुस्कुरा रहे थे, मैं टिफ़िन में डालना भूल गई। अच्छा जी, अब करते हैं लाइट ऑफ और करते हैं जी सोने की तैयारी। तो आई होप मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। तो अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।